तद्यपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो देव सहाई। जिस वरु मैं बरने तुम पाई, मिली उमहि तस संशय नाही। तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ, जो देव सहायता करे तो हो जाएगा। जैसा मैंने तुमसे कहा है वैसा ही वर पार्वती जी को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनूप माने। जो विबाहु शंकर सन हुई, दोष गुण सम कह सब कोई। बर के जो दोष मैंने कहे हैं वे सब दोष मेरे अनुमान से शिवजी में हैं। जो शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो उनके दोषों को ही सब गुण ही कहेंगे। जो अहि सेज सयन हरि करहि, बुध कछु तिन्ह कर दोष न धरहि। भानु कृसानु सर्व रस खाहि, तिन कह मंद कहत कऊ नाही। जैसे श्री हरि भगवान नाग शैया पर सोते हैं, परंतु उनको पंडित जन कुछ दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि सब रसों को खाते हैं, परंतु उन्हें कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहै, सूर्य सरि को अपुनीत न कहै। समरथ कहु नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुर सरै की नाई। गंगा जी में पवित्र और अपवित्र सभी जल बहता है, पर उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य और अग्नि और गंगा जी के समान सामर्थ्य वाले को कुछ दोष नहीं है। जो अस ही शीशा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। पर ही कलप भरी नरक महु, जीव की ईस समान। जो मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से ऐसी समता करते हैं, वे कल्प भर नरक में पड़ते हैं। जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। सूर्य सरि जल कृति बारुनि जाना, कबहु ने संत करी तहि पाना। सुर सरि मिले सो पावन जैसे, इस अनीस ही अंतरु तैसे। गंगा जी के जल से बनी हुई मदिरा जानकर भी संत जन कभी उसे पान नहीं करते, पर वही मदिरा गंगा जी में गिरने से पवित्र हो जाती है। इस प्रकार जीव और ईश्वर में भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे आहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। भगवान महादेव जी स्वभाव से ही समर्थ हैं। इस विवाह के करने से सब प्रकार भला होगा, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी वे तप करने से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावियु मेटि सके त्रिपुरारी। जग पिबर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजि दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी शिवजी होनहार को भी भेंट सकते हैं। यद्यपि संसार में वर बहुत हैं, इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। शिवजी वरदायक, दीनों का कलेश हरने वाली, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरजहि दिन है आशीष। होई यह कल्याण अब, संस तजहु गिरीश। ऐसे कह नारद जी ने हरि का स्मरण कर
पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे हिमवंत, संदेह छोड़ दो, अब कल्याण ही होगा। कहीं अस ब्रह्मा भवन मुनि गयो, आगिल चरित सुनहु जस भयो। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। ऐसा कहकर नारद मुनि ब्रह्मालोक को चले गए। आगे जैसा चरित्र हुआ उसी सुनो। पति को एकांत में पाकर रानी मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि की बातें नहीं समझी। जो घरु बरु कुल होई अनुपा, करिए विबाहु सुतानुरूपा। नैत कन्या बरु रहु कुवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो कन्या के योग्य घर, वर और कुल हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो कन्या का कुंवारी ही रहना भला है, क्योंकि हे स्वामी, उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। जो ने मिली ही वरु गिर जही जोगु, गिरिजड़ सहज कहि सब लोगु। सोई बिचारी पति करहु विबाहु, जेहिने बहोरी होई उरदाहु। जो पार्वती के योग्य वर नहीं मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होता है। हे स्वामी, यही विचार कर विवाह करना, जिससे कि हृदय में फिर संताप न हो। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे ससि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। ऐसा कहकर चरणों पर सिर धर दिया। तब हिमवान बड़े स्नेह से बोले, चाहे चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहु सबो, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मय उजही, सोई करही कल्याण। हे प्रिय, सोच दूर कर श्री हरि भगवान का स्मरण करो। जिसने पार्वती को रचा है वही इसका कल्याण भी करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर स्नेहु, तो अस जाई सिखा बनु देहु। करे सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब जो तुमको कन्या पर स्नेह हो तो जाकर उसे ऐसा उपदेश दो कि वह तप करे, जिससे महादेव जी मिले। दूसरे उपाय से कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन से गर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजहु आशंका, सब ही भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन अभिप्राय वाले और कारण सहित हैं। शिवजी सब भांति से सुंदर गुणों के भंडार हैं। ऐसा विचार कर सब संदेह छोड़ दो। शिवजी सभी प्रकार से निष्कलंक हैं। सुनि पति बचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठी गिरजा पाही। उमहि बिलोकी नयन भरी बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न हो वहां से तुरंत उठकर मैना पार्वती जी के पास गई। उमा को देखकर आंखों में आंसू भरकर स्नेह सहित गोद में बैठाया। बारह बार लेती उरलाई, गद गद कंठ ने कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। बार बार
उसे हृदय से लगाने लगी। कंठ भर जाने के कारण कुछ कहा नहीं जाता था। जगत की माता सर्वज्ञ पार्वती जी माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुने ही मातु मैं वेख अस, सपन सुनाबउ तोहि। सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेश मोहि। हे माता, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, वह तुमको सुनाती हूँ कि एक सुंदर गोरे रंग के ब्राह्मण ने मुझे इस प्रकार उपदेश दिया है कि करहि जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती जी, नारद जी ने कहा है उसे सत्य समझो। तुम जाकर तप करो। फिर तुम्हारे माता पिता को भी यह बात भली लगी है, क्योंकि तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शेषु धरई मही भारा। तप से बल से ही ब्रह्मा जगत को रचते हैं, विष्णु सब जगत की रक्षा करते हैं, शिव जी संहार करते हैं और शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तप अस जी जानी। सुनत बचन बिस्मित महतारी, सपन सुनायउ गिरि हंकारी। हे पार्वती, तप के ही सारे सृष्टि है, ऐसा जी में जान कर जाकर तप करो। यह वचन सुनते ही माता को बड़ा अचरज हुआ। उसने हिमवंत को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आवने बाता। माता पिता को बहुत प्रकार से समझाकर पार्वती जी प्रसन्न होकर तप करने के लिए चली। प्रिय कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हुए, किसी के मुख से कोई बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समझाई। पार्वती महिमा सुरत, रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर पार्वती जी की महिमा सुनाई। सुनकर सबको धीरज हुआ। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार ने तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजु सब भोगु। वे प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण कर वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण कर भोग त्याग दिए। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरि देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत वर्ष गवाए। शिव जी के चरणों में नित्य नया स्नेह उत्पन्न होने लगा। देह की सुध भूल गई, तप में मन लग गया। 1000 वर्ष तक फल मूल खाए और 100 वर्ष साग खाकर ही बिताए।
कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परै सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन भोजन जल और वायु ही रहा और कुछ दिन कठिन उपवास किए। जो बेल पत्र पृथ्वी पर गिरकर सूख जाए, उनको खाकर 3000 वर्ष बिताए। पुनि परिहरि सुखान उपरना, हुमहि नाम तब भयो अपर्णा। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भे गगन गंभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तब उमा का नाम अपर्णा हुआ। उमा की देह क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। हे पार्वती, सुनो, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। तुम समस्त कठिन तप छोड़ दो, अब तुमको शिवजी अवश्य ही मिलेंगे। अस तप काहुने किन्हे भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरे हो ब्रह्मावर मानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, अनेक पंडित मुनि और ज्ञानी हुए, पर ऐसा तप किसी ने नहीं किया। अब श्रेष्ठ ब्रह्मवाणी को सत्य और निरंतर पवित्र जानकर हृदय में धारण करो। आवे पिता बुलावन जब ही, हठ परिहरि घर जाए हो तब ही। मिलहि तुम्हें जब सप्तऋषि सा, जाने हो तब प्रेमान बागीसा। जब तुम्हारे पिता बुलाने आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना। जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले, तब ब्रह्मवाणी का प्रमाण जान लेना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। आकाश से हुई ब्रह्मवाणी सुनकर पार्वती जी का शरीर पुलकायमान हो गया और वे बहुत प्रसन्न हुई। यह पार्वती जी का सुंदर चरित्र मैंने कह सुनाया है। अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। तपहि सदा रघु नायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती जी ने जाकर शरीर छोड़ दिया, तब से शिवजी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने और जहाँ तहाँ उनके गुणों की कथा सुनने लगे। चिदानंद सुखधाम शिव, विगत मोह मद काम। बिचरहि मही हरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चैतन्य आनंद रूप सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिवजी सब लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। कतेहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना,
कहते हो राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना। भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते, कहीं श्री राम के गुण वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव भगवान निष्काम हैं, तो भी सती के दुख से दुखित थे। एहि विधि गयो कालु बहु बीती। नित ने होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा। अविचल हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति होने लगी। जब श्री रामचंद्र जी ने शिव जी का नियम प्रेम और हृदय में भक्ति की अविचल रेखा को देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर सराहा। तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ और कृपालु रूप और शील के निधि भगवान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत प्रकार से शिव जी की बड़ाई की और बोले, आपके बिना कौन इस प्रण को निभाए। बहुविधि राम सिबहि समझावा। पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिर जाके करनी। बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पार्वती जी की अति पवित्र करनी विस्तार सहित वर्णन की। अब बिनती मम सुनाह शिव, जो मैं जो मोह पर निज ने हूँ। जाय विवाहु सैल सजीव, यह मोहि मांगे देहु। और कहा, हे शिव, मुझ पर यदि आपका स्नेह है तो मेरी विनती सुनिए। मुझे यह वचन दें कि आप पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। आज के लिए बस इतना ही। इसकी आगे की कथा फिर लेकर आती हूँ। आपको मेरी रामायण कैसी लग रही है, कृपा करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते रहिएगा। धन्यवाद।